फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आशीष आपके अपने ही चैनल भारत स्टॉक मार्केट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यह वीडियो पूरी तरह से एजुकेशन वीडियो है, ठीक है। इसको शुरू से लेके आखिरी तक जरूर देखें। मैं डिस्कस करूंगा 12% क्लब के बारे में। इसकी आपको ऐड वीडियो यूट्यूब पर आपको काफ़ी ज़्यादा से देखने को मिल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे जो 12% जो क्लब ऐप है, ये आपको कैसे पैसा देती है और इसमें रिस्क मैनेजमेंट कैसा है। आप अगर इसमें पैसा लगाते हो, आप इसमें 10 लाख रुपए लगा सकते हो मोटा मोटा, ठीक है ना। इसमें दिख रहा है 12% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। मेरा भी बैलेंस जीरो, मैंने भी इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट किया नहीं है, ठीक है। बेसिकली तो आज मेरा फर्स्ट डे है, तो मैं आपको वही दिखाना चाहता हूँ कि इसमें क्या रिवॉर्ड रहेगा, क्या रिस्क रहेगा, ठीक है ना। बेसिकली आप पैसा कैसे कमा सकते हो, आपको क्या बात इसमें ध्यान में रखना है, इस बात पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और आप अगर कुछ अर्निंग करना चाहते हो स्टॉक मार्केट से, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अपना। ये चैनल है 12% क्लब के नाम से, ठीक है। बेसिकली ये भारत पे के एप्लीकेशन के थ्रू ऐप जोड़ा हुआ है। भारत पे के थ्रू आप बड़े बड़े स्टोर्स पे जाते होगे, रेंटल स्टोर पे जाओगे, ठीक है ना। आप छोटी शॉप पे भी जाओगे तो वहाँ पे आपको पोस्टर मिलेंगे भारत पे की तरफ से, ठीक है। आपको जो भारत पे है उसकी तरफ से आपको ये पोस्टर ही मिलेगी जो भारत पे नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो भारत पे इसने इसकी पावर है, मतलब बेसिकली क्या है, इस भारत पे की तरफ से लॉन्च हुआ है, ठीक है। ये वर्क कैसे करता है, वर्क करने का इसका प्रोसेस क्या है, इसमें लिखा है अर्न अप टू 12% योर इन्वेस्टमेंट विद आरबीआई अप्रूवल P2P NBFC लैंडर क्लब, ठीक है। इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू ए रिस्क। इन 3 लाइन के अंदर आप समझ जाओ, ये 3 लाइन ही आपको सब कुछ बता देगी ये काम क्या करता है। सबसे पहले लिखा है अर्निंग अप टू 12% योर इन्वेस्टमेंट। आपको अप टू 12% तक का आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगा इसके अंदर रिटर्न। आप जो रिटर्न करते हो, सपोज करो आपने इसके अंदर 100 रुपये रिटर्न किए, ठीक है ना, 100 रुपये जमा किए, तो 100 रुपये में सर आपको 12% इंटरेस्ट मिलेगा। ये मैक्सिमम है, ये अप टू का मीनिंग होता है मैक्सिमम। ये मैक्सिमम 12% ही आपको मिलेगा। बेसिकली इसमें होगा क्या, आपको रिटर्न हो सकता है आपको 12% मिल जाए, 11.75 मिल जाए, 11.90 मिल जाए, 11.50 मिल जाए, 11.25 मिल जाए, 10 मिल जाए, 11 मिल जाए, 12 मिल जाए, कुछ भी मिल सकता है, पर मिलेगा 12 से कम या 12 मैक्सिमम है। अब तक का जो पिछला रिकॉर्ड है तो 12% तक मिला है लोगों को, ऐसी बात नहीं है, मिला भी है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है आरबीआई अप्रूवल P2P NBFC। एनबीएफसी का मीनिंग है नोट बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। बेसिकली क्या होती है एनबीएफसी, ये बैंक नहीं होते, ये एक प्राइवेट फर्म होती है जो लोगों से पैसा उधार लेकर किसी मजदूर को देते हैं। बेसिकली जैसे कोई बिजनेसमैन है उसको पैसा लेंडर कराते हैं, ठीक है ना। ये एक लेंडर क्लब भी हो सकता है या लिक्विड लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू रिस्क, ये सबसे बड़ी लाइन है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए हमेशा, ठीक है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो इसमें से आपका रिस्क है, ये साथ साथ लिखा हुआ है। आप जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे इसमें आपका रिस्क रहेगा बना हुआ। बेसिकली आप अगर इसमें 1 लाख रुपए लगा देते हो तो सर ये मत मानो कि आपको 1 लाख रुपए आप 10 साल बाद या 2 साल बाद पूरे 1 लाख रुपए निकाल पाओगे आप। ये भी हो सकता है कि आप 10 साल बाद 1 लाख रुपए निकाल भी पाओ और 100% चांसेस है ना भी निकाल पाओ। ना भी निकालने का मतलब है 10 लाख आपने लगाए या 1 लाख लगाए तो बेसिक हो सकता है आपको 70,000 मिले, 80,000 मिले, 90,000 मिले या 50,000 मिले। तो सर ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऊपर डिसाइड होगा आप जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। बेसिकली ये काम कैसे करता है, देखो बोरो सब्जेक्ट टू क्रेडिट स्कोर। ये क्या करते हैं, सपोज करो मेरा नाम आशीष है, ठीक है, ये ऊपर मेरा नाम है, ये मेरा अकाउंट में खुला हुआ है, तो मैंने खोला इसके अंदर, ठीक है ना। अब मान के चलो मेरा नाम आशीष है, ठीक है ना, मैंने इसके अंदर पैसे जमा किए, इसके अंदर बेसिकली 1 लाख रुपए मैंने जमा कर दिए, ठीक है। मुझे तो ये 12% इंटरेस्ट देंगे जैसा इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। और ये क्या करेंगे, क्रेडिट स्कोर देखते हुए लोन एलिजिबल जो आरबीआई के अप्रूवल जो एनबीएफसी है, ठीक है ना, उसको लोन प्रोवाइड कर देंगे। सपोज करो मेरा नाम आशीष है, ठीक है, मेरे एक फ्रेंड का नाम है राम, ठीक है। अब राम गया बैंक के पास, वो बैंक के पास गया, ठीक है, बैंक से उसने लोन मांगा। बैंक ने बोल दिया सर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है, आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो अच्छा नहीं है, हम आपको लोन नहीं दे पाएंगे। तो राम बोला ठीक है सर हम नहीं दे पाओगे, कोई बात नहीं। तो भारत पे ने देखा जो राम है इसको तो बिजनेस करना है ना, और इसके पास अभी पैसा तो है नहीं बिजनेस करने के लिए। तो भारत पे ने क्या किया, अपनी एक एनबीएफसी जिसका नाम है जो टाइप लेन देन के नाम से है,
लेन देन, ठीक है, तो उनके थ्रू इन्होंने अपना काम शुरू किया। तो जो लेन देन ऐप है वो बेसिकली क्या करता है, रिटेल पब्लिक से पैसा लेकर बड़े बड़े एनबीएफसी को प्रोवाइड करता है। तो वहां से देखो रिस्क भी इनका 9-10% का रिटर्न मिलता है, और ये रिस्क काफ़ी हाई होता है। ये रिस्क एसिड इसको मैं काउंट करता हूँ, ये 12% जो को मिल रहा है ना, ये रिस्क एसिड है। अब ये समझो, आपका जो बैंक में पैसा होता है उसमें आपको रिटर्न कितना मिलता है, लगभग 3.5-4% रिटर्न मिलता है आपको। अब एफडी कर देते हो तो एफडी को आपको लगभग 7% रिटर्न मिल जाता है आपको, राइट ना। एफडी में 7% रिटर्न आपको मिल जाएगा। और बेसिकली क्या है, आप ये समझो, जो एफडी का तो जो रिटर्न होगा आपका वो तो फिक्स है ना, वो तो आपका फिक्स रहेगा। पर इसके अंदर जो रिटर्न होगा वो वेरिएबल भी हो सकता है। आप जो पैसा लगाओ 12%, ठीक है ना, वो 11.90 मिले, 11.50 मिले, वो भी है। बेसिकली अभी लिखा हुआ है सब्जेक्ट एंड ऑन टर्म एंड कंडीशन सीन हियर बाय द कंपनी एग्री प्रोवाइड 12% क्लब सर्विस। ये 12% क्लब सर्विस भी है, ये वेबसाइट भी इसका आपको मिल जाएगा, आपको लिंक भी इसमें मिल जाएगा, ठीक है ना। इसकी पॉलिसी आप ये टर्म एंड कंडीशंस भी पढ़ सकते हो लगाने से पहले, ठीक है। मैं बेसिकली बैक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें जाता हूँ हेल्प एंड सपोर्ट के अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर डिटेल ऑफ 12% क्लब, ये इसकी ईमेल आईडी है, support@12 o'clock, ये इसकी ईमेल आईडी है। आपको अगर कुछ भी इशू है, इन्वेस्टमेंट करने के रिगार्डिंग कुछ इशू आता है, आप इस पर ईमेल कर सकते हो, ठीक है। इसके एनबीएफसी P2P 12% क्लब रेसिडेंशियल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। ये पार्टनर्स है P2P, जो लेन देन इनकी वेबसाइट है, ठीक है ना, जो इनके ऑपरेटर है मान के चलो, या फिर जो इनके एनबीएफसी अकाउंट्स हैं उनमें काम करते हैं, ठीक है ना। और ये मर्चेंट को पैसा भी देते हैं, ये इनकी कमाई समझो। ये ग्रुप बना कैसे, ये समझो, जो 12% क्लब है वो बना कैसे, कैसे वर्क कर रहा है। जो ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है ना, ये एनबीएफसी को लोन प्रोवाइड करती है। बेसिकली 18% पे लोन दे दिया, जिसमें आपको राम का एग्जाम्पल दिया था। तो राम भारत पे के पास गया, बोला सर मुझे पैसा चाहिए, तो भारत पे बोला ठीक है मैं आपको 18% के आसपास लोन दे देता हूँ, आपको 18% में आपको दूंगा ब्याज पे, ठीक है। तो राम बोला ठीक है सर दे दो मुझे। तो अब राम ने, अब मान के चलो, ले लिया पैसा, 10 लाख रुपए उठा लिया सिस्टम से, भारत पे से 18% पे, और भारत पे आपको देगा 12%, तो 4% उसका पैसा बन गया। आप ये समझो, अब राम जो है सर, आप समझो बात को, राम को बैंक ने तो मना कर दिया ना, राम ने बैंक को तो मना कर दिया, ठीक है। अब जब राम को मना क्यों किया बैंक ने, क्योंकि राम रिस्क था राम के पास, हो सकता है राम का बिजनेस ना चले, तो बैंक को लगा मेरा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बैंक को तो गारंटी देनी है ना और फिक्स डिपॉजिट के ऊपर, तो बैंक तो ऐसा काम नहीं करेगा ना। तो बेसिकली क्या ना, फिर राम के जो एसिड है वो रिस्की है। तो ऐसे भारत पे भी आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो भी रिस्क फ्री नहीं है, वो भी रिस्क है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप पूरा पैसा इसके अंदर नहीं लगाना। ये एग्जांपल दिया हुआ है, इफ़ यू इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपया पर आप 1 लाख इन्वेस्टमेंट करते हो 12% क्लब के अंदर, यू विल अप टू 12% रिटर्न पर ईयर। 1 साल का सर 12% है, ये महीने का 12% नहीं है, आप सोचो जो ना, एक दिन का 12% है। ये अप टू का मीनिंग है मैक्सिमम 12% मिलेगा आपको, ये कम भी हो सकता है, 10.5, 11%, 11.5%। और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है आपको 12 बार में से 10 बार तो 12% मिले, खाली 2 बार ही आपको 11% मिले। ये हो सकता है 2 बार ही 11.5% मिले, ये हो सकता है 5 बार 12.5% मिले, सॉरी 11.5% मिले, कुछ भी हो सकता है बेसिकली, ठीक है ना। और आप अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हो तो लगभग आपको 12,000 रुपये ब्याज मिलेगा इसके ऊपर, 1 लाख के ऊपर आपको 12% ब्याज मिलेगा, तो 33 रुपीज़ पर डे आपको मिलता है। इसमें आपकी अर्निंग है रिटर्न 4 डे इन्वेस्टमेंट मनी। आपका जो अर्निंग होगा ना चार्ज में जुड़ता रहेगा पैसा, आपके पैसे है तो जुड़ता रहेगा, ठीक है। और मनी आपके उसको निकाल सकते हो 24 आवर्स में, वो पैसा अपने अकाउंट से आप निकाल भी सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें क्या रिस्क रहेगा, रिस्क ये सिंपल है, आवर P2P एनबीएफसी पार्टनर्स ट्राई टू मिनिमाइज रिस्क बाय अंडरटेकिंग। देखो ये चीज है, अब मैं ये बोल रहा हूँ, ये 12% दे रहे हैं ना, तो भारत पे का नाम जुड़ा, वो खराब तो नहीं होगा ना भारत पे का नाम। तो बेसिकली जो ये पैसा देते हैं वो मिनिमम रिस्क के साथ दे रहे हैं वो। तो पहले चेक करते हैं जो पैसा दे रहे हैं उस पर कोई रिस्क तो नहीं है अपनी तरफ से, ठीक है ना। तो देखो पैसा दे रहे हैं किसी को, अब किसी के नाम पे नहीं लिखा होता ना, जैसे वीजा मालिया था, वो पीएनबी बैंक का पैसा लेके भाग गया, ठीक है। किंग फिशर था, और भी बड़े बड़े घोटाले हुए हैं भारत के अंदर भी,
ठीक है ना। बेसिकली उसने तो पैसा भी लिया था ना बैंकों का, तो वो पैसा नहीं मिला, तो सर कभी भी केस के साथ भी हो सकता है। तो मेरा सिंपल मानना ये रहेगा, अपना पूरा इन्वेस्टमेंट इसमें मत लगाओ। आप पूरा इन्वेस्टमेंट का मिलेगा आपके पास, अगर 1 लाख रुपए पूरा मत लगाओ, इसमें 4-5%, 10-12% या 20% पैसा इसमें डाल दो अपना, ठीक है ना। अगर रिस्क टेकन लेना चाहते हो तो सपोज करो अगर आपको इसमें रिटर्न 12% है, आप अगर 10 लाख रुपए डाल देते हो, आपकी 1 करोड़ रुपए इनकम है, 10 लाख रुपए डाल दो अपना, तो वहां से पैसा कमा लोगे ना सर, आप कमाना होगा तो आपको। और रिस्क तो थोड़ा बहुत लेना ही पड़ेगा मार्केट में। आप स्टॉक मार्केट में काम करोगे तो वहां भी कौन सा 12% जल्दी से बनता है आपका। तो स्टॉक मार्केट में जो काम करोगे तो वहां पे बेसिकली आपका रिस्क तो जुड़ा रहता है ना उसके साथ भी। तो वही बात है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना, आपको थोड़ा पैसा करना अपनी इन्वेस्टमेंट का, लगभग 5-10-20%, 10% भी ज़्यादा हो गया, 5-10% कर सकता है। मैंने भी इसमें अकाउंट ओपन किया अपना, और KYC के लिए सिंपल आपको अपना बैंक अकाउंट इसमें लिंक करना है, और आपका आधार KYC करना है, और भी कोई सेल्फी आपको अपलोड करनी है इसके अंदर। बेसिकली ये भी रिटर्न दिखा रखा है, इन्वेस्टमेंट एंड अप टू 328 रुपीज़, ये पर डे में इतना अर्न कर सकता हूँ, शायद ये 10 लाख के ऊपर जो भी होगा, ठीक है ना, उसके ऊपर ये फिगर है 10 लाख के ऊपर, ठीक है। तो शायद मैं इतना तो नहीं करूँगा, 10 लाख तो मैं नहीं करूँगा बिल्कुल भी इसके अंदर। हो सकता है मैं 4-5 हज़ार रुपये या फिर 10,000 या फिर लाख रुपए, इसका भी 10% कर सकता हूँ, जैसे भी सैलरी इनकम बढ़ेगी। तो अगर मुझे इसमें पैसा बनना शुरू हो जाएगा, इसमें अगर मैं ये नहीं कह रहा 12% मुझे मिले, अगर सब मुझे 10% ही मिल जाता है बहुत अच्छा है मेरे लिए। तो क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट से जब काम करते हैं तो वहाँ भी हम यही रिटर्न लेके चलते हैं ना, 12-15% का रिटर्न मिल जाए स्टॉक मार्केट से हमको। या फिर अगर हम बैंक में भी डालते हैं पैसा, तो बैंक में भी FD कितना रिटर्न देता है हमको, लगभग 5-6%, 7-8% रिटर्न देगा। अगर आपको 2%, 4% एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है तो अच्छा है ये। तो आप अगर बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करते हो, हमें 9% के आसपास ब्याज है कुछ, ठीक है ना। वो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए FD के टाइम में, सही इसमें तो कोई FD भी नहीं है ना। आप समझो आपने इसमें 10 लाख रुपए लगाए इसके अंदर, अब 10 लाख रुपए के अंदर आपने लगाने के बाद आप इसके अंदर, जरूरी नहीं है ना आप 1 महीने बाद पैसा निकाल लो अपना, 2 महीने बाद पैसा निकाल लो, 3 महीने बाद पैसा निकाल लो, 10 दिन बाद पैसा निकाल लो अपना। समझो आप 1 लाख रुपए आपने लगाया इसके अंदर, आपको 5 दिन बाद जरूरत पड़ गई, तो ठीक है ना, 5 दिन का आपको ब्याज मिल जाएगा, और पैसा छोड़ दो इसके अंदर, निकाल लो अपना पैसा। तो पैसा सब विड्रॉल इजीली कर सकते हो, 48 आवर्स में पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। आप पैसा भी इंस्टॉल कर सकते हो इजीली, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें पैसा निकालने का डालने का कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और इसमें आप रेफर करते हो फ्रेंड को, उसका भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दिया 12% क्लब का, अगर आप इसमें अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिंक है इसका। अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट मुझे कर सकते हो। मेरा पर्सनल फ़ोन नंबर है 9999563571, ना मुझे इसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। थैंक यू।